गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम क्लास 10th का काव्य खंड का सेकेंड लेसन जिसका नाम है तुलसीदास, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बेटा फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में समझाया था कि उनका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ, वो कौन थे, किस किस तरह की उनकी रचनाओं का, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं, इतनी चीज़ें आपको काफ़ी कुछ मैंने तुलसीदास के बारे में जानकारी दे दी थी। आज हम तुलसीदास के कुछ पद पढ़ेंगे। उन पद, ये जो पद है वह है हमारे बालकांड से लिए गए हैं। ओके, रामचरितमानस में बालकांड से लिए गए हैं। इसके अंदर बताया गया है, इसको पढ़ने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसकी रूपरेखा बता दूं कि ये जो अपन बालखंड से संबंधित जो ये पढ़ने वाले हैं, इसके तुलसीदास के पदों के बारे में, इसके अंदर जो बताया गया है वह बताया गया है कि इसमें राम, लखन और परशुराम, इन तीनों के बीच में जो आपस में संवाद हुआ, संवाद यानी कि जो वार्तालाप हुई, उन वार्तालाप का तुलसीदास ने बड़े ही भावुक रूप से इसमें वर्णन किया गया है। ये किस समय का वर्णन है? ये बेटा उस समय का वर्णन है जिस समय श्री राम और लखन अपने गुरु की आज्ञा लेकर अपने गुरु के साथ में कहाँ पर गए थे? सीता के स्वयंवर में गए थे। उस समय बेटा राजा महाराजाओं का जो स्वयंवर हुआ करता था, जिस समय उस स्वयंवर में क्या हुआ करता था कि जो राजकुमारी होती थी वह अपनी स्वेच्छा से अपने पति का वरण किया करती थी, लेकिन उसके लिए जो उसके पिता यानी कि राजा हुआ करते थे वह कुछ शर्तें रखते थे। अब उन शर्तों का जिसने पालन कर दिया वही क्या, उसी के साथ में वो राजा क्या किया करते थे? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया करते थे। उसी के संदर्भ में जो सीता है, सीता का भी स्वयंवर रचा गया। सीता आप जानते हैं राजा जनक की पुत्री हैं और इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। तो जब उनका स्वयंवर रखा गया और स्वयंवर रखने के जो शर्त रखी गई थी वह रखी गई थी, वहाँ पर जो भगवान शिव का धनुष था उस धनुष को रखा गया था और शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाएगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तो दूर दूर देशों से, विदेशों से बहुत लोग वहाँ पर इस धनुष को तोड़ने के लिए आए, लेकिन वो शिव का धनुष था, उठाना तो उस पर प्रतिष्ठा चढ़ाने की तो बहुत दूर की बात रही, कोई उसको हिला भी नहीं पाया। तब अपने गुरु की आज्ञा लेकर जो श्री राम हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने एक ही पल के अंदर फौरन से उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रतिष्ठा चढ़ाई। जैसे ही वह धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाने लगे वैसे ही वो धनुष क्या हो गया? टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। और वह जो धनुष था वह धनुष त्रिपुरारी यानी कि भगवान शिव का था और भगवान शिव ने अपने शिष्य जो कि जिनका नाम था परशुराम, उनको भेंट दिया था, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दिया था। और उन्होंने, परशुराम ने वह जो धनुष था वह राजा जनक को उनके संरक्षण में रखने के लिए दिया था। जब जैसे वो धनुष टूटा वैसे ही तीनों लोगों के अंदर एक तरह से बिजली सी कूदने लगी, क्योंकि त्रिपुरारी का धनुष था, भगवान शिव का धनुष था। उसी समय जब जो परशुराम थे, परशुराम तपस्या कर रहे थे, जब इस बात का उनको स्मरण हुआ तो वह अपनी तपस्या छोड़कर, अपनी समाधि छोड़कर और राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए। और जब उन्होंने देखा कि जो उनका धनुष है वह क्या हो गया है? टूट गया है, तो उनको बहुत अधिक क्रोध आया। और जब वो क्रोध के अंदर थे तभी उनका सामना किससे हुआ? श्री राम से उनका सामना हुआ। लेकिन राम जो है वह बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन लखन जो उनके छोटे भाई थे, जो कि किसके रूप माने जाते हैं? शेषनाग के रूप माने जाते हैं, तो वह उनको बहुत अधिक क्रोध आया। और इस जो विवाद हुआ, इस के बीच में आपस में जो वार्तालाप हुई, वो वार्तालाप भी परशुराम जी ने बालखंड के अंदर लिखी है। तो आज हम उन वाद विवाद के बारे में पढ़ेंगे कि परशुराम जी ने वहाँ पे आकर क्या क्या कहे और उसका प्रत्युत्तर राम और लखन ने क्या क्या दिया। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें? अब स्टार्ट करते हैं अपन लेसन के अंदर फर्स्ट पद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पद में देखिए, ना शंभनु भंज न्यारा होए होए एक दास तुम्हारा। अब उसके अंदर जब परशुराम जी क्या हुए? सभा के अंदर उपस्थित हुए
और सभा में उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि जो शिव का धनुष है वह क्या हो गया है, टूट गया है। तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि इस मेरे जो शिव का धनुष है, मेरे गुरु का जो धनुष है, उस गुरु के धनुष को किसने तोड़ा। तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए वहाँ पर श्री राम खड़े हुए थे। उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया कि हे नाथ, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, शंभुधनु यानी कि शिव का धनुष, कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, हो ये कोई एक दास तुम्हारा, कि वह क्या है, आपका ही कोई दास होगा। अर्थात जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही क्या होगा, एक दास होगा। अब उसके बाद में जब उन्होंने ये बात कही तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और इसका प्रत्युत्तर देते हुए बोलते हैं, आयुष कहा कहीं है किन मोही सुनी रिसाए बोली मुनि कोई। सॉरी, इसके अंदर राम ही पूछ रहे हैं कि आयुष कहा यानी कि बोलिए क्या आज्ञा है, कि यानी कि बोलिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर जो परशुराम जी थे उनको बहुत अधिक क्रोध आया। क्लियर दोनों लाइन। फर्स्ट लाइन में कि जब वो श्री राम ने जब देखा कि परशुराम क्रोधित है तो उन्होंने पूछा धनुष किसने तोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हे नाथ, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, हो ये एक दास तुम्हारा, कि वह आपका ही एक दास है। यानी श्री राम ने अपने आप को क्या बताया, परशुराम का दास बताया, क्योंकि वो विनम्र स्वभाव के थे ना, तो उन्होंने अपने आप को परशुराम का दास बताया। और फिर उन्होंने कहा बोलिए क्या आज्ञा है, कि आयुष कहा कहिए किन मोही की, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोली मुनि कोई, कि यह सुनकर जो परशुराम जी थे उनको बहुत अधिक क्या आ गया, क्रोध आ गया। वह बहुत गुस्से के अंदर बोले। रिसाई यानी कि क्रोधित होकर क्या बोले, देखिए, सेवक सो जो करे सेवकानी, कि सेवक का जो कार्य होता है ना वह क्या होता है, सेवकाई यानी कि सेवा करना। सेवक का कार्य क्या होता है बेटा, सेवा करना। परशुराम जी क्या बोल रहे हैं कि सेवक वह होता है जो कि सेवा करता है। अरे करनी करी लड़ाई, लेकिन इसने तो ये कार्य करके, कौन सा कार्य करके, शिव धनुष को तोड़कर उसने जो ये कार्य करा है वह कैसा कार्य किया है, उसने शत्रुता पूर्वक, यानी कि उसने कैसा कार्य किया है, शत्रुता का कार्य किया है। सेवक तो वह होता है जो कि क्या करता है, सेवा करता है, लेकिन उसने ऐसा ना करके उसने क्या किया है, इसके विपरीत कार्य किया है, क्योंकि शिव धनुष को तोड़ा है और जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है। कि उसने तो आगे देखिए, सुनहु राम जिहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। अब उसके बाद में परशुराम जी बोल रहे हैं कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, अर्थात सुनहु राम, सुनहु यानी राम अर्थात सुनो राम, जे ही शिव धनुष तोड़ा, कि जिसने, जे ही यानी कि जिसने भी शिव धनु यानी कि शिव का जो धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि वह मेरा सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सहस्र बाहु बेटा, सहस्र बाहु में यहाँ पे क्यों बताया गया है, सहस्र बाहु एक राजा था और उसका वध जो है परशुराम जी ने किया था, वो भी कहानी है, वो अपन बाद में देखेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर इतना ही समझिए कि सहस्र बाहु बहुत शक्तिशाली एक राजा था, उस राजा का परशुराम जी ने वध किया था, जिससे कि पूरा संसार है वह उसके अत्याचारों से दुखी था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरा क्या है, सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है। अर्थात सहस्त्र बाहु क्या था, परशुराम का दुश्मन था, कि वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान क्या है, दुश्मनी का कार्य किया है, या वह मेरा दुश्मन है। सो विलकाऊ विहास समासा, कि जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है सो वो क्या करे, कि यहाँ पे राजा महाराजा जितने भी बैठे हैं उन राजा महाराजाओं का जो समाज बैठा हुआ है वह उस समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए, पृथक हो जाए। नैते मारे जेही सब राजा, नहीं तो मेरे हाथ से क्या होगा, कि जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं ना वह सब मेरे हाथों से क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस राजा महाराजाओं के बीच के अंदर जो बैठा हुआ है, इस राजा महाराजाओं के समाज से क्या हो जाए, पृथक हो जाए, अलग हो जाए। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगर किसने मेरे को नहीं बताएगा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो जितने भी यहाँ पे राजा महाराजा बैठे हुए हैं उन सबका मैं क्या
क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा, अर्थात उन सबको मैं मार दूंगा। क्योंकि बेटा वो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और जो शिव धनुष तो टूटा था ना, मैं उनके गुरु का था। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव। शिव से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। आगे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब ये सब बातें इतनी देर से तो वो लखन जी आराम से खड़े खड़े सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी जो है वह बड़े क्रोधित हो रहे हैं, बड़े गुस्से में हो रहे हैं, तो वो भी क्या थे? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं लखन तो लखन को क्या आ गए, उनको वह एक कुटिल से मुस्कान हंसने लगे, यानी कि व्यंग जिसमें क्या रहता है ना, किसी की मजाक उड़ाने के हिसाब से व्यंग करना या किसी का मजाक उड़ाना, तो उनके हिसाब से वह क्या हो रहे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि के यानी कि परशुराम के ऐसे वचन सुनकर जो लखन थे वह क्या हो गए, मुस्कुराने लगे, यानी कि कुटिल मुस्कान, यानी कि मंद मंद वह मुस्कुराने लगे और बोले परशुराम अवमाना, और जो परशुराम के जो अपमानित करते हुए, यानी कि ऐसे वचन बोले जिससे कि परशुराम का क्या हो रहा था, अवमाने यानी कि अपमानित करते हुए, यानी कि परशुराम को वह अपमानित करते हुए उन्होंने वचन कहे, यानी कि कौन से शब्द कहे, देखो परशुराम को उन्होंने अपमान करते हुए, अवमाने यानी कि अपमानित करते हुए उन्होंने परशुराम को कुछ वचन कहे। क्या कहे? बहुत धनरी तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्हीं गोसाई, कि हे गोसाई, हे परशुराम जी, हमने क्या है, बहुत धनरी तोरी लड़काई, कि बाल्य अवस्था में हमने ऐसे बहुत सारे धनुषों को क्या करा था, तोड़ा था, क्योंकि वो क्या थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने धनु विद्या सीखी थी और धनु विद्या सीखते समय बहुत सारे धनुषों को उन्होंने क्या किया था, तोड़ा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, हे मुनि, हमने बाल्य अवस्था में बहुत सारे धनुष तोड़े, कभू न असिरीस किन्हीं गोसाई, लेकिन कभी भी गोसाई जी यानी कि परशुराम जी आपने हमारे ऊपर कभी भी इतना क्रोध नहीं करा, बल्कि हमें क्या दी, शाबाशी दी कि हमने अच्छा कार्य किया है। तो आज ऐसा आगे देखिए, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाए कह ब्रहुकुन हेतु। अब उन्होंने क्या किया कि भाई इसी धनुष से ऐसी क्या ममता है आपकी भाई, कि इतने बाल्यावस्था में हमने इतने धनुष तोड़े, तब तो आप कभी नाराज नहीं हुए, कभी इतना क्रोध नहीं करे, बल्कि हमें शाबाशी दी, हमारा उत्साहवर्धन किया। भाई इस धनुष में ही ऐसा क्या है, इस धनुष से ही आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाए, यानी कि यह बात सुनकर जो परशुराम जी थे उनको क्या आ गया, बहुत अधिक क्रोध आ गया। क्रोध आना स्वाभाविक था ही कि उन्होंने शिव के धनुष को भी साधारण धनुष समझ लिया, तो उनको बहुत अधिक क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने क्या बोला, देखिए, रे नर बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे बालक तू काल के वश में होकर ये सारी चीजें क्या कर रहा है, बोल रहा है, इतनी बातें तू मेरे को बोल रहा है कि हे नर बालक यानी कि लखन, कि काल बस यानी कि काल के वश में होकर, यानी कि मृत्यु के वश में होकर तू मेरे को ऐसी बातें बोला तो ही न संभार, कि तू अपने जो वचन है यानी कि जो बातें बोल रहा है वो सोच समझ कर बोल। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर तुमने मेरा अपमान किया या गलत शब्द बोले तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा, यानी कि काल के वश में होना, वध करना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं काल के वश में होकर तू ऐसी बातें कर रहा है, या फिर तुम अपने मृत्यु से नहीं डर रहा है, सोच समझकर बोल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि यह जो शिव धनुष है वह किसका है, त्रिपुरारी का है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है, और ये सारा संसार जानता है कि ये साधारण धनुष न होकर किसका धनुष है, त्रिपुरारी का है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है। इसलिए तू इस धनुष को क्या समझ रहा है, साधारण समझ रहा है। ये साधारण धनुष नहीं है, ये पूरा संसार जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? पहला पद आपको अच्छी तरह से दोबारा एक बार देख लीजिए। पहली लाइन के अंदर दोनों में वाद विवाद हो रहा है, वह बोल रहे हैं राम कि भाई कौन जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह आपका क्या है, एक दास है, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये बात सुनकर जो परशुराम जी होते हैं बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और वो बोलते हैं कि सेवक का कार्य क्या होता है, सेवा करना होता है, लेकिन जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसने तो क्या किया है, शत्रुतापूर्वक कार्य किया है, कि जिसने भी ये कार्य किया है वह इस राजा महाराजाओं के समाज से
पृथक हो जाए, नहीं तो मेरे हाथ से जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मैं उनका वध कर दूंगा। जब ये बातें कर रहे थे तो जो लखन थे वह क्या हुए, मंद ही मंद मुस्कुराए और व्यंग भरी बातें करने लगे और व्यंग से यानी कि उनकी मजाक बनाते हुए या उनकी अपमानित करते हुए उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भाई मुनि, हमने बाल्यावस्था में इतने धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं करा। इस धनुष में ही ऐसी क्या बात है, या फिर इस धनुष से ही आपको इतनी ममता क्यों है। ये बात जब उन्होंने सुनी तो परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आ गया कि उन्होंने क्या बोला कि हे बालक, तू काल के वश में होकर ऐसी बातें कर रहा है कि यह सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है वह साधारण धनुष न होकर त्रिपुरारी का धनुष है, अर्थात यह भगवान शिव का यानी अर्थात मेरे गुरु का धनुष है, और जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है मैं उसका वध करूँगा ही करूँगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ये कंप्लीट हो गया आपका। आज फिर अपन कल वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर, इसके जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ मैंने कुछ शब्दार्थ तो लिख रखे हैं बेटा, इसमें से कुछ शब्दार्थ आपको इसमें लिखने हैं। इसके अलावा इस पद के अंदर आपको प्रसंग लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसके विशेष करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे। कल फिर मिलते हैं।